तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 3.2 लिखा हुआ है। ठीक है, गणित प्यारे बच्चों प्रश्नावली 3.2 का प्यारे बच्चों हम लोग इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, और लगातार हम लोग सोल्यूशन करते आ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो पीछे का जो वीडियो है उसका चैप्टर का जो भी सोल्यूशन है उस सभी का वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो। नहीं तो प्यारे बच्चों आप लोग का चैनल पर जाइए, वहाँ से प्ले बना हुआ है, वहाँ से भी आप लोग वर्ग 7वीं का देख सकते हो। अगर वर्ग 8वीं का भी देखना चाहते हो लगातार वीडियो, तो वो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है प्यारे बच्चों, वहाँ से भी देख सकते हो। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आएगा लास्ट तक जरूर से देखिएगा, ठीक है। अगर इसको 100% समझ में आएगा प्यारे बच्चों, अगर शुरू से आप अंत तक देख लेते हो तो प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब कि 1 का प्यारे बच्चों 15 को प्रश्न है, उन 15 को सोल्यूशन करने वाले हैं। फिर दूसरा है प्यारे बच्चों, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सभी का प्यारे बच्चों हम लोग सोल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं प्यारे बच्चों। आप लोग देख सकते हो जैसा कि प्रश्न, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग देर ना करते हैं और प्रश्न नंबर 1 से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो 1 में कितना बताए हैं? 15 को है, ठीक है। और 1 में बोला जा रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणा करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। पहला में बोला जा रहा है कि 5.4 गुने 0.4, तो इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों इस दोनों को गुना करना है, तो 5.4 है तो 5.4 यानी कि पॉइंट को हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 54 हो जाएगा, है ना। पॉइंट को हटा देंगे बीच में से तो क्या हो जाएगा? 5 और 4 यानी कि 54 हो जाएगा, है ना। तो 54 हो गया, और ये पॉइंट हटाता है तो नीचे 1 लिखाता है, ठीक है। और पॉइंट के बाद इधर जितना अंक रहता है ना इस साइड, तो उतना जीरो बैठता है 1 पर। तो एगो अंक था 4, तो इसीलिए एगो जीरो बैठ गया, ठीक है, यानी कि 10। अब गुना का गुना, इधर भी पॉइंट हटा उठा मतलब पॉइंट उठा दिया था, खाली ऊपर 4 है तो 4 लिखा गया, और पॉइंट हटा था 1 नीचे लिखाया, और उधर इधर क्या अंक है? 1 है, तो उधर एगो जीरो बैठ गया। समझ में आ रही बात है? अब प्यारे बच्चों 4 से इस 54 में गुना कर दोगे तो 216 आएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 216। अभी कितना हो जाएगा? 10 10 दहाँ का 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 जीरो हो गया प्यारे बच्चों, तो यानी कि 1 पर जब 2 जीरो है तो इधर से 2 जीरो के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि ई एगो हो गया, ई दूगो हो गया, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? दूगो अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 2.16 यहाँ पे आंसर हो गया, है ना। देख रहे हो 2.16 प्यारे बच्चों, इधर 2 अंक है, 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से दूसरा में आते हैं, तो यहाँ पे 4.32 है, और गुने में यहाँ पे आप लोग का है पॉइंट और 02, ठीक है। तो यहाँ पे बात कितना है? अगर पॉइंट हटेगा तो कितना होगा? 432 हो जाएगा, तो 432 लिख दिए, पॉइंट हटा तो नीचे 1 और ये 2 अंक इधर, दुगो जीरो, गुना का पहले जो गुना, और यहाँ क्या है? 2 है तो 2 लिखे, और इधर पॉइंट यहाँ पे था 02, यहाँ पे 2 अंक है यानी कि, तो 2 जीरो नीचे ही बैठेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे 2 से गुना होगा 432 में, है ना। तो प्यारे बच्चों 864 आ जाएगा, और नीचे 2 जीरो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब 4 जीरो के बाद मतलब पॉइंट बैठेगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ से 1 2 3, अब एगो जीरो कम रहा, एगो अंक कम रहा था, तो यहाँ पे जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 4 6 8, 6 लिखल है ना। कहा चाहिए प्यारे बच्चों 6, तो 4 6 8 और एगो अंक कम रहा था, इसलिए यहाँ पे जीरो दे दिए, तब पॉइंट बैठेगा। समझ में आ रही बात है प्यारे बच्चों? यहाँ तक हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ? 8.24 गुने में जीरो है प्यारे बच्चों। तो जीरो तो कोई भी अंक से गुना होता है तो जीरो ही हो जाता है, तो आपको डायरेक्टली जीरो लिख देना आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या है चौथा में कि 15.2 और गुने में 0.00 तब 2 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर पॉइंट हटेगा तो 152 हो जाएगा, ठीक है। तो 152 बट्टा में पॉइंट हटा तो नीचे 1, और एक अंक उसके बाद पॉइंट के बाद, तो इसीलिए 1 जीरो, ठीक है। गुना का गुना, यहाँ पर बच्चों 2 का 2 और पॉइंट हटेगा 1 लिखाएगा, पॉइंट के बाद इधर 3 अंक है तो इसलिए 3 जीरो हो गए, ठीक है। अब 2 से 152 गुना करेंगे तो 304 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों 3 और 1 4 जीरो यहाँ पे गुना हो गया आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 जीरो के बाद ही पॉइंट बैठाना है, तो 1 2 3 एगो अंक कम रहा है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 4 का 4, जीरो का जीरो, 3 का 3, एगो कम रहा था तो इसीलिए यहाँ पे जीरो दे दिए पॉइंट यहाँ पे। समझ में आ रही बात है? तो ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पांचवा में 3 गुने 0.3 है ना। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे होगा? तो 3 का 3 लिखे, गुने का गुना, और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या ऊपर अगर पॉइंट उठ हटा देते हैं तो सिर्फ 3 बचेगा, है ना। और पॉइंट के बाद तो 1 अंक है इसीलिए 1 जीरो बैठ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? 3 तिहाई 9, और नीचे 10 का 10। फिर बच्चों 1 जीरो है, यानी कि 1 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो यानी कि 9 के बाद पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो जीरो, 0.9 लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। नहीं तो पॉइंट खाली देके 9। समझ में आ रही बात है? यहाँ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों छठा में क्या? 0.7 गुणे 0.7। तो प्यारे बच्चों अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो 7/10 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं 7/10 हो जाएगा, है ना। आप लोग समझ में रहे हो कैसे, है ना, लगातार बताते आ रहे हैं। 7 प्यारे बच्चों क्या होता है? 49 होता है, 10 का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 जीरो है, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी कि 2 अंक, यानी कि ये दोनों अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ पे जीरो का जीरो प्यारे बच्चों, ठीक है, जीरो लिख देना वो।
ठीक है खुद से। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सतवां में। सतवां में क्या है 0 पॉइंट और ट्रिपल 0 के बाद 3 है और गुने में 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सब कुछ हटा देंगे पॉइंट टू, तो क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। 3 का वैल्यू है तो 3। और प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर पॉइंट के नीचे 1 लिखे हैं और यहाँ पे क्या अंक है पॉइंट के बाद, तो 4 अंक है ना, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद अगर इधर 0 भी है तो उसको भी गिना जाता है, ठीक है। अगर आगे साइड है तो, पीछे रहेगा तो उसको नहीं गिनेंगे तो चलेगा, लेकिन आगे साइड है इधर दे दिया 3 के बाद आप पहले दे रहे हैं 0 तो उसको लेते हैं, तो इसीलिए 1 2 3 और ये टोटल कितने हो गए 4, तो इसीलिए 4 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। गुना का गुना और यहाँ पे आ बच्चों 10 का 10। एक जीरो से मान लेते हैं, एक जीरो क्या हुआ कट गया ये वाला, ठीक है दिख रहा है ना, ये एक जीरो से हम लोग ये जीरो काट लिए, तो क्या बचा 1 2 3 जीरो बचा ना। फिर भी 3 अंक के बाद पॉइंट देना है तो एक अंक तो मान लेते हैं ये है ना, लेकिन 2 अंक कर रहा है तो 2 अंक यानी कि 0 0 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट और फिर जीरो तो दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहे प्यारे बच्चों आंसर। अब यहाँ पे 8वां में आ जाते हैं, तो क्या है जीरो जो यहाँ था वही है, बस यहाँ पे 2 जीरो कर दिया गया है, ठीक है। तो 2 जीरो कर गया तो सब कुछ वैसे ही चलेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी कि 2 जीरो बचा, तो 2 जीरो के 2 अंक के बाद ही ना पॉइंट देंगे, तो एक अंक तो 3 हो गया और एक अंक 0 दे देंगे, है ना। और फिर पॉइंट देके फिर 0, ठीक है समझ में आ रही बात है। अब फिर जो वही वाला बात है ना, कि 0 पॉइंट ट्रिपल 0 3 गुने में यहाँ पे 100 था, तब 1000 कर दिया है ना। तो प्यारे बच्चों 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और प्यारे बच्चों एक मतलब 1 जीरो बचा, यानी कि 3/10 होगा एक तरह से, है ना। जैसे कि 3 जीरो है यहाँ पे और 3 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे एगो जीरो बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो है ना। तो एक जीरो बच जाएगा, तो एक अंक के बाद पॉइंट देना है, यानी कि 0.3 आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10वां में। तो 10वां में क्या है, वही प्रश्न है, बस यहाँ पे 4 जीरो है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तो वैसे ही होगा जैसे पहले होते आ रहा है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 जीरो के 4 जीरो, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, यानी कि 3 का आंसर 3 हो जाएगा, है ना। ये 3 का 3 प्यारे बच्चों, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 9वां में। तो 9वां में क्या है, सब कुछ वैसे ही है, बस अब यहाँ पे 5 जीरो दिया हुआ है, ठीक है। 2 2 4 1 5 जीरो 1 पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बस वैसे ही होगा 3/1 पर 4 जीरो और एक पर इधर 5 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो तो कट जाएगा, तो एगो जीरो बच जाएगा, देखो यहाँ पे जी, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, तो एक जीरो बचा ना, और एक जीरो बच गया, यानी कि 3 10 हो गया, और ये क्या हो गया 3, तो 30 10 यही क्या होता है 30 होता है, तो 30 यहाँ पे आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 12वां में। तो 12वां में क्या है प्यारे बच्चों, 0.0003 वही वाला है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों फिर से वही वाला है, ठीक है। यानी कि 0.0003 और 0.0003 गुना करना है दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर 3 का 3 लिख दिया और 4 जीरो नीचे हो जाएगा एक पर, फिर ऊपर 3 का 3 और एक पर क्या हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। अब 3 दिया तो 9 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, गुना में क्या होता है मतलब कि जीरो जुड़ जाता है, तो इधर क्या है 1 2 3 4 और इधर भी 4 जीरो, यानी कि 8 जीरो टोटल हो जाएगा। तो 8 जीरो एक पर लिख लिया है यहाँ पे प्यारे बच्चों। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 9/1 पर 8 जीरो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 8 जीरो है तो एक जीरो मान लो तो ये तो खा जाएगा, है ना। तो क्या को बचेगा 7 को बचेगा ना, यानी कि 7 को जीरो इस तरह से लिख देना, उसके बाद ये 9 लिख देना और इधर तो पॉइंट 0 पॉइंट कर देना, यानी कि पॉइंट बैठेगा तो क्या अंक के बाद 8 को क्या अंक के बाद बैठेगा, ठीक है। जिसमें एगो 9 को आ गया तो फिर 7 को बच गया, तो 7 को जीरो दे देंगे, और यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, यानी कि 13वां में। तो 13वां में है 0.4 और डबल जीरो गुने में 0.500, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा अगर पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू ना दे तो भी हम लोग समझ सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट का वैल्यू है, पॉइंट के बाद जीरो है तो उसको समझ लेते हैं, वैसे के वैसे लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद कितना है मतलब 400 यहाँ पे, तो 400 लिखे, और यहाँ पे पॉइंट हटा तो नीचे 1 आया, और ये पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 जीरो हो गया, ठीक है। और ये गुना का गुना, यहाँ पे 500 है प्यारे बच्चों, तो 500 लिखे, पॉइंट यहाँ पे है वो हटा तो एक लिखाया, और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे 3 जीरो बैठा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे पंचों का 20 आया, और ये एक जीरो यानी कि 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 10 है, 10 दहाँ का क्या होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये क्या कर सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं कि दो दहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 है, यहाँ नीचे 10 है, ठीक है। यानी एक जीरो है ना, एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी कि 2 के बाद पॉइंट बैठेगा, और इधर जीरो लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वैसे अब नहीं करेंगे गुना, हम डायरेक्टली गुना भी कर सकते हैं। जैसे कि 25 पचे क्या होता है 125 होता है, तो 125 लिख लेना है ना। क्या करना है समझो यहाँ पे ध्यान से, 25 पचे 125। आप प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि एक ही को पॉइंट दिया हुआ है ना, कि एक मतलब पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी कि हम लोग को यहाँ भी ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद एक ही अंक होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद एक अंक, या एक अंक के बाद मतलब लास्ट से एक अंक के बाद पॉइंट दे देना, ठीक है। तो इस तरह से 5 के को पहले जाके पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो प्यारे बच्चों, उसी तरह से 15वां में क्या है प्यारे बच्चों, पहला क्लास है, ठीक है। तो उसमें बोला जा रहा है कि
माइनस में 2.5 गुने माइनस में 2.5, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 25 गुने 25 एक तरह से ले सकते हैं, 25 25 क्या होता है 625 होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद इधर एक अंक, अब पॉइंट के बाद इधर एक अंक, यानी कि 2 गो अंक हो गया। अब 2 अंक हो गया तो इधर से 2 अंक चलो और पॉइंट दे दो, यानी 1 2, यानी यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे वाला भी हम लोग देख लेते हैं। यानी कि आप देखिए दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो है ना उतना भारी नहीं है, मतलब टाइम नहीं लगेगा एक तरह से, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे में कि बोला जा रहा है दूसरा में कि किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि पहले जो यहाँ पे वर्ग जैसा छाप दिया आप लोग को, ठीक है। एकदम सेम है, जो नाप के छापे हैं, ठीक है। 2.3 मीटर बोला गया है, ठीक है। किसी वर्ग की भुजा क्या है 2.3 मीटर है, तो यहाँ पे 2.3 मीटर छाप दिया, ठीक है। ये मतलब वर्ग में हम लोग क्या जानते हैं कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो ये 2.3 मीटर, ये भी 2.3 मीटर, ये भी 2.3 मीटर, ये भी 2.3 मीटर। तो ये हो गया वर्ग। अब इसका वर्ग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाल में जो कि दिया है, वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है पहले बच्चों 2.3 मीटर। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल लाना था। इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, सूत्र है ना। ये सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान 2.3 मीटर है, उसका स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर मतलब क्या होता है पहले बच्चों कि इसी से इसी में अंदर वाला से अंदर वाला में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुना करना है। 2.3 मीटर में 2.3 मीटर से गुना हो जाएगा, तो वही लिख लिए 2 बार गुना के रूप में। अब प्यारे बच्चों 23 का हम लोग गुना स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 23 का हम लोग को आता है 529। क्या आता है प्यारे बच्चों 529, यानी कि 23 गुने 23 करोगे ना तो 529 आएगा। आप लोग खुद गुना करके देख सकते हो। पॉइंट के बाद इधर देख रहे हैं कि एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद देख रहे हैं एक अंक है। तो प्यारे बच्चों 2 अंक हो गया, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट देना है। तो एक अंक 2 अंक हो गया और 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिया, ठीक है। यानी कि 5.29 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। मीटर 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 स्क्वायर हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यह आपका क्या हो गया, दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा में प्यारे बच्चों देखें तो तीसरा में बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्षलंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ए बी सी इस तरह से करके नाम दे दिए, ठीक है। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का जो आधार है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आधार है प्यारे बच्चों, आधार पर एक क्या है लंब डाला गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर शीर्ष लंब इस तरह से डाला गया है, उसकी लंबाई जो 1.5 मीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जी हाँ सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो ये आपका कितना है, आधार जो है 2 सेंटीमीटर है और आपका शीर्ष लंब जो है 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप लोग को दो गो फिगर नहीं छापना है, बस ये वाला फिगर छाप लोगे तो काफ़ी है, ये वाला फिगर, ठीक है। आप ये वाला नहीं भी छापोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? तो ये है कुछ हम समझाने के लिए 2 को फिगर छाप दिए कि भाई पहले नंबर आधार इतना ले लिया, फिर इसमें उस त्रिभुज के बीच से वो हम लोग क्या कर लेंगे, शीर्ष लंब छाप डाल देंगे जो कि कितना है लंबाई उसका 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे बोला जाए हम लोग इसको बना लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है त्रिभुज का, ये जो ए बी सी त्रिभुज था ना, ए बी सी त्रिभुज, उसी का क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जी कि जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। तो चूंकि दिया है क्या, त्रिभुज का आधार दिया है 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है वही लिख लेंगे, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, या ऊंचाई की जगह पे आप शीर्ष लंब भी समझ सकते हो। ऊंचाई मतलब वही शीर्ष लंब, प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा। बराबर का बराबर देना है 1/2 का 1/2। आधार का मान कितना है प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लिख लिए। ऊंचाई यानी कि शीर्ष लंब कितना है तो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लिख लिए। अब सेंटीमीटर है तो वो अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर ही चलेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हिंदी में यहाँ पे एक जगह लिख दिया और एक जगह सिंबल में इंग्लिश में लिख दिया, तो कोई बात नहीं, आप सेम रखिएगा, यानी कि हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए कि ई वाला 2 से ई वाला 2 क्या हुआ कट गया, तो ई वाला 1.5 सेंटीमीटर बच गया और ये 1 है ना। तो 1.5 से 1 में गुना होगा तो 1.5 ही ना आएगा, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ई सेंटीमीटर और बच गया और ई सेंटीमीटर बच गया, तो ई सेंटीमीटर गुना होकर क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक उम्मीद करता है कि समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे वाला चौथा और पांचवा उस सबको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिए प्यारे बच्चों, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न में बोला जा रहा है कि 70.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना रुपया लग रहा है, तो 1 मीटर कपड़े प्रति मीटर बोल रहा है, यानी कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य जो है ना वो 70.5 रुपया लग रहा है, समझ में आ रहा है। हम आपसे बोले कि प्रति कलम का मूल्य 5 रुपया है, यानी कि एगो कलम का मूल्य 5 रुपया है, तो उसी तरह से यहाँ समझो कि इतना रुपया प्रति मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना लग रहा है तो 70.5 रुपया, समझ में आ रहा है। तो वही लिखे हम कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 70.5 रुपया, इसीलिए 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य, तो अब इतना का मूल्य का निकालना है भाई, तो जब 1 मीटर का इतना होता है तो इतना का निकालना है तो उतना से गुना कर दो, है ना। तो वही किए हैं कि 70.5 गुने में 3.5 गुना कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इस यानी कि 35 एक तरह से ऐसे समझो कि क्या है 705, क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे कर दे
थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर दे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पे नहीं करते हैं बल्कि यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग को दूसरे पेज में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 70 और 70.5 है ना, तो अगर पॉइंट हटाते हैं तो एक काचे हो जाएगा 705 हो जाएगा, ठीक है। 70.5 है तो 705 हो जाएगा, और गुना में क्या है क्या है 3.5, तो अगर पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 5 25 है ना, 5 25 हाथ में बच गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 7 5 35, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 5 35। ये पाते हैं 15 का 5, और ये प्यारे बच्चों पाते हैं 15 का 5 और 3 गुना नहीं होगा, जीरो होगा, तो पहले वाला था वो लिखा जाएगा। अब सत्या 21 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 एकम 5 और 5 5 मतलब 5 जुटेगा तो 5 रह जाएगा, और 5 2 7, और ये 6, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये प्यारे बच्चों 2, ठीक है। यानी कितना आया 24 67 5। यहाँ पे देखो 24 67 5 वही ना लिखा हुआ है, 24 67 5 वही ना लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, जो हमारा गुना करके आया। यानी कि गुना करके हमारा क्या आया 24 67 5 आया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है 24 67 5 लिखा हुआ है कि ना 24 67 5। तो प्यारे बच्चों बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, एगो ई अंक वहाँ है और पॉइंट के बाद एगो इधर अंक है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देना है, यानी कि ई और ई एक बाद यहाँ पे जी पॉइंट दिया गया है, ठीक है। 24 67 5 में यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट दे देना, और रुपया में आंसर हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए फिर से अगर नहीं समझ में आया तो उसके पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब 5वां में बोला जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से इतना किलोमीटर जाती है, यदि फिर पूछा जा रहा है कि यदि तेल टंकी में 2.750 लीटर पेट्रोल हो तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितना दूरी तय की जा सकती है प्यारे बच्चों। तो देखिए एक क्या है मतलब मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जो है वो उस 1 लीटर पेट्रोल में चलता है कितना, तो 55.75 किलोमीटर चल जाता है, ठीक है। कि 55 किलोमीटर से मतलब 55.5 किलोमीटर से ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। 55.75 किलोमीटर, कहने का मतलब है कि 55 किलोमीटर और 750 मीटर चल जा रहा है, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि 2.750 लीटर पेट्रोल में वह कितना दूरी तय करेगा। तो बताओ कि क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही किए हैं, तो इसीलिए इतना, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में इतना लिख दिए और इसीलिए इतना का निकालना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उबला और ये आपका ये वाला तेलवा वाला, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो देख लो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को यहाँ पे हटा दोगे, वो वाला आएगा गुना करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इधर क्या हुआ अंक है, पॉइंट के बाद 1 2, ठीक है, और इधर 3 4 4 को हुआ ना, तो इसीलिए 4 को। अब इस जीरो के भी ले रहोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जीरो आएगा, आपका गुना करके क्या आएगा जीरो आएगा। तो खैर जीरो को हटा दो, ये वाला जीरो को और वाला जीरो को हटा दो, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया 1 अंक 2 अंक, और ये 3 अंक 4 अंक, तो इसीलिए 4 अंक के बाद पॉइंट दे दे 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया पॉइंट, ठीक है। और नहीं तो एक और जीरो आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा एक और जीरो आएगा, ठीक है। पॉइंट यही बचेगा, आंसर भी यही होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू प्यारे बच्चों।